जय श्री महाकाल। दोस्तों आजकल जिस दोष से सबसे ज्यादा डराया जाता है वो होता है काल सर्प दोष। जब कुंडली में कोई दोष नजर नहीं आता है तो ज्योतिषाचार्य ये बोल देते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है। तो दोस्तों काफी उपाय करने के बाद भी काल सर्प दोष समाप्त नहीं होता है। आप त्र्यंबकेश्वर जाकर भी उसकी पूजा कर लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ उसकी दिक्कत परेशानी लगी रहती है। तो इसका क्या कारण होता है, क्यों उसका उपाय करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, हम जो सफलता चाहते हैं वो नहीं मिलती है। लोग बाग अपना ज्योतिषी चेंज कर देते हैं यदि उनको उपाय फलीभूत नहीं होते हैं। तो दोस्तों जीवन में समस्याएं तो आती रहती है और उनका उपाय भी होता है। जरूरत है तो समस्या को पहचानने की और उसका सटीक उपाय करने की। काल सर्प दोष एक भयानक दोष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी समस्याओं की जड़ वही होता है। आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, 7.5 चल रही है या फिर और कोई सा दोष है, तो उसके कारण भी आपको समस्या आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काल सर्प दोष ही सभी समस्याओं की जड़ होता है। लेकिन जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो लोग काफी हटके होते हैं, क्योंकि राहु और केतु उनके मध्य में सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं, इसलिए वो काफी हटके सोचते हैं, काफी हटके विचार करते हैं, काफी हटके वो काम करते हैं। ऐसे कई प्रसिद्ध लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर राधाकृष्णन और सचिन तेंदुलकर। इन लोगों की कुंडली में काल सर्प देखा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है और उन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई है और अलग पहचान बनाई है, तो उन्होंने कड़ी मेहनत करी, इसके बाद में उन्होंने पहचान बनाई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि काल सर्प दोष से घबराने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत है अपनी कुंडली में काल सर्प दोष जो छुपा हुआ है उसको पहचानने की और उसका सही उपाय करने की। दोस्तों अब हम देखते हैं कि काल सर्प दोष बनता ही क्यों। दोस्तों राहु और केतु हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब को लेकर इस जन्म में आते हैं। पिछले जन्म का जो ऋण होता है उसके कारण से काल सर्प दोष बना रहता है। यदि राहु आपका जिस भाव में बैठा हुआ होता है उस भाव से संबंधित आपका कुछ न कुछ ऋण बचा हुआ होता है। केतु जिस भाव में बैठा रहता है उस भाव से संबंधित आपको संतुष्टि पिछले जन्म में मिल जाती है। उस हिसाब से आपको वैराग्य की भावना उस भाव से हो जाती है। तो राहु केतु का संबंध के कारण से काल सर्प दोष बनता है। राहु और केतु आमने सामने होते हैं 180 डिग्री में, उनके बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। राहु केतु को सर्प की संज्ञा भी दी जाती है, इसलिए इसी का नाम काल सर्प दोष रखा जाता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य काल और सर्प, काल और सर्प, राहु और केतु को मिला के जो बनता है सर्प, उसको काल सर्प दोष कहते हैं। राहु का जो संबंध है और केतु का जो संबंध है वो आपके पूर्वजों से भी होता है। दादा साइड के जो आपके पूर्वज है या फिर ननिहाल साइड के जो आपके पूर्वज है उनसे भी संबंध होता है, उनका भी कुछ ना कुछ ऋण बकाया होता है। इस कारण से भी काल सर्प दोष बनता है। कुल मिलाकर जो काल सर्प दोष होता है वो आपसे दोगुनी मेहनत करवा देता है। एक तो इसी जन्म की मेहनत आपसे करवाता है, दूसरा पिछले जन्म में जो आपका बकाया रह गया था उसकी भी मेहनत काल सर्प दोष करवा देता है। इसके बाद में आपको सफलता देता है। बाकी लोगों से डबल मेहनत करवाने के बाद में ही काल सर्प दोष के जातकों को सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों काल सर्प दोष का जो फलित होता है वो पहले भाव स्थान से देखा जाता है, उसके बाद में राशि स्थान से देखा जाता है कि किस राशि के अंदर राहु है और किस राशि के अंदर केतु है। लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि कुंडली के 12 घर में राहु कहाँ विराजमान है, केतु कहाँ विराजमान है और कौन सा काल सर्प दोष बनाए रहे हैं, और उसके बाद में उस काल सर्प दोष के उपाय क्या क्या है। सटीक उपाय करने के बाद ही आपको काल सर्प दोष से कुछ मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों ये वाला वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें काल सर्प दोष से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं। काल सर्प दोष के लक्षण कौन से होते हैं, कौन से प्रकार के काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, इसके अलावा काल सर्प दोष से बचने के आपको क्या उपाय करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस अंक में मिल जाएंगे। आपको कोई सा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत पाए देव निरय। दोस्तों ज्योतिषाचार्य काल सर्प दोष को पहले सर्प दोष के नाम से भी बताते थे। सूर्य और चंद्रमा राहु केतु का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये उसके परम शत्रु और राहु केतु उनको ग्रहण लगा देते हैं। केतु मंगल की भांति कार्य करता है और शनि जो है उसकी भांति राहु कार्य करता है, उसके भांति प्रभाव देता है। बुध दोनों ओर चलने वाला ग्रह, इसलिए राहु और केतु को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब बचे सिर्फ गुरु महाराज बृहस्पति देव और शुक्र महाराज शुक्रदेव। सिर्फ ये 2 ग्रह ये ऐसे हैं जो कि आपकी कुंडली में बैठे राहु और केतु को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये गुरु है
दूसरा जो गुरु होता है वो आपको किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। बृहस्पति की कुंडली के अंदर पोजीशन यदि अच्छी है या फिर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो फिर आपको काल सर्प दोष का इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इन दोनों ग्रहों को मजबूत किया जाता है, राहु केतु का दान किया जाता है या फिर राहु केतु के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। दोस्तों, कई ज्योतिषों का मानना है कि 42वें वर्ष में काल सर्प दोष की क्षमता कम हो जाती है या फिर वो हट जाता है, लेकिन उसकी क्षमता कम होती है क्योंकि आपने उससे संबंधित काफी कर्म कर दिए होते हैं, इसलिए उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव रहता ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि काल सर्प दोष कहते किसे हैं। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काफी लोग इसको काल सर्प दोष की जगह काल सर्प योग भी कहते हैं। जिसकी कुंडली में यह योग होता है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी नौकरी, विवाह, संतान, सम्मान, पैसा और भी काफी समस्या इसके जीवन में होती है, उस जातक के जीवन में जिसके भी जीवन में काल सर्प दोष होता है। राहु केतु विभिन्न भाव में होते हैं। राहु के सामने केतु होता है और उनके बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं। किसी का राहु पहले भाव में, किसी का दूसरे भाव में। तो ऐसे 12 प्रकार के भाव में राहु रहता है और 12 प्रकार के भाव में ही केतु रहता है। तो 12 प्रकार के काल सर्प दोष का निर्माण होता है, जो कि अपने ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। वैसे तो 144 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, लेकिन जो खास काल सर्प दोष होते हैं उनको 12 प्रकार के काल सर्प दोषों के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि काल सर्प दोष के लक्षण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनको अपने सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं। जो लोग मर जाते हैं वो दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है। जब वो नींद में होते तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उनकी छाती पे बैठा हुआ है, उनका गला दबा रहा है। काल सर्प दोष का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है उसको काफी संघर्ष करना पड़ता है, एक बार में सफलता नहीं मिलती और काफी अकेलापन उसको महसूस होता है। काल सर्प दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका कारोबार काफी नकारात्मक हो जाता है और एकदम से ही डाउन हो जाता है। ये भी काल सर्प दोष का एक लक्षण होता है। कभी भी जो कारोबार है या नौकरी है उसके अंदर उतार चढ़ाव खत्म ही नहीं होते हैं। कभी काफी उतार आ जाता है, कभी एकदम से सफलता मिल जाती है, काफी प्रयत्नों के बाद में सफलता मिलती है, एकदम से उतार आ जाता है, एकदम से नौकरी छूट जाती है, कारोबार चलते हुए बंद हो जाता है। ये भी काल सर्प दोष का एक लक्षण हो जाता है। काल सर्प दोष का एक लक्षण यह होता है कि जो व्यक्ति जिसको काल सर्प दोष है उसको सपने में सर्प दिखते हैं, सांप दिखते हैं। उसको ऐसा लगता है कि सांप उसको काटने के लिए दौड़ रहे हैं, या फिर शिवजी और सांप इन दोनों का सपना भी इन लोगों को काफी आता है। पानी भी अक्सर दिखाई देता है। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनको सपने में पानी, नदी, समुद्र ये सारी चीजें भी दिखाई देते हैं। पति पत्नी के मध्य वाद विवाद होता रहता है, जरा जरा सी बात में तुनक मिजाज हो जाते हैं। इसके दूसरे भी कारण होते हैं, लेकिन काल सर्प दोष के जो जातक होते हैं उनके जीवन में यह घटनाएं काफी होती है। ये भी काल सर्प दोष का एक लक्षण है। उसके घर में काफी लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। सपने में भी ऐसा दिखता है कि वो किसी को मार रहा है या कोई उसे मार रहा है और बिना बात के लड़ाई झगड़ा उसके घर में देखने को मिलता है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ऐसे जातक जो होते हैं काफी कमजोर होते हैं। तो ये काल सर्प दोष के कुछ लक्षण। कुल मिलाकर काल सर्प दोष के जो जातक होते हैं उनको काफी मेहनत करना पड़ती है। कोई भी काम एक बार में होता ही नहीं है, सटीक काम होता ही नहीं है। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। जीवन भर वो इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, प्रसिद्धि के पीछे भागते रहते हैं। उनको सामान्य जीवन तक भी नसीब नहीं होता है। काल सर्प दोष ये भी करवा देता है। 42वें वर्ष के बाद में थोड़ी बहुत उनको राहत देखने को मिलती है, लेकिन पूरी राहत उनको देखने को नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं कि काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है और स्पेशल काल सर्प दोष जिस प्रकार का उसके क्या स्पेशल उपाय हैं, इस अंक में हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रकार का काल सर्प दोष होता है अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष जातक की कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के प्रथम भाव में राहु होता है, पहले भाव में राहु होता है और 7वें भाव में उसके ठीक सामने केतु होता है। तो अनंत काल सर्प दोष बनता है। जिसकी कुंडली में यह दोष होता है तो उसे सफलताओं के लिए काफी समय तक संघर्ष करना पड़ता है। सफल होने के लिए काफी मेहनत करने के बाद में आपको सफलता मिलती है, काफी देर से सफलता मिलती है। अनंत काल सर्प दोष आपको लगातार बाधाओं और चुनौतियों के परिचित करवाकर आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में सभी पहलुओं के समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप धैर्य नहीं खोते तो आपको सफलता अवश्य मिलती है।
अब हम देखते हैं कि अनंत काल सर्प दोष जिनके कुंडली में होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों ये काल सर्प दोष जब बनता है जब लग्न में राहु होता है और 7वें भाव में केतु होता है और कुंडली के बाईं ओर सभी ग्रह होते हैं तो आपको अलग परिणाम मिलेगा। ऐसा व्यक्ति काफी रहस्यमय होता है, उसके मन में क्या चलता है वो कोई नहीं जान सकता, वो कब अपना रंग बदल दे कोई कह नहीं सकता। प्रेम विवाह के योग होते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसा व्यक्ति बहुत शातिर होता है जैसे कि शकुनी मामा, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता है। राजनीति और कूटनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में राहु है और काल सर्प दोष बना हुआ है। एक से ज्यादा विवाह के योग या शारीरिक संबंध के योग भी बन सकते हैं इसके जीवन में। परिवार का साथ इसको नहीं मिलता है, साहस की कमी होती है, काफी बातूनी होता है, माता का स्वास्थ्य इसका खराब ही रहता है, जमीन जायदाद मकान वाहन के सुख में कमी रहती है, पुत्र से अनबन रहती है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, दिमाग में हमेशा षड्यंत्र ही चलता रहता है। इसके अलावा कोई ना कोई सी बीमारी से ये घिरा रहता है, कर्जे कभी खत्म नहीं होते हैं, शादी में रुकावट आती है या शादी के बाद में पति पत्नी में कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं वो भी इनके लगे रहते हैं, किसी एक का सगा नहीं होता ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति पर बहुत सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। और यदि कुंडली के दाईं ओर सभी ग्रह होते हैं, राहु और केतु के मध्य में आ जाए और काल सर्प दोष बन जाए और लग्न में ही राहु है तो ऐसे व्यक्ति के गुण वही होते हैं लेकिन उसके एक्सीडेंट के योग बढ़ जाते हैं, अचानक से धन की हानि होती है, धर्म में कोई रुचि नहीं होती है, नास्तिक भी हो सकता है, पिता से नहीं बनती है, एक तो कहीं भी टिक कर वो काम कर ही नहीं सकता है, जहां भी काम करता है वहां पर बॉस से या फिर कुलीग से अनबन होती है, भाई बहनों से कहासुनी होती रहती है, फिजूल के खर्चे होते रहते हैं, कितना भी कमाए कम ही पड़ता है, कभी अस्पताल में कभी कोर्ट कचहरी में खर्चा इसका चलता ही रहता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति दूसरों से कंपैरिजन के चक्कर में ही बर्बाद हो जाता है, षड्यंत्र उसका कभी समाप्त ही नहीं होता है और वो हमेशा दुखी रहता है, स्वयं का इतना भला नहीं कर पाएगा जितना दूसरे का नुकसान कर देगा। ये अनंत काल सर्प दोष के जो जातक होते हैं उनके लक्षण होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके उपाय क्या क्या है। दोस्तों अब इसके उपाय भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी कौन सी है इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके धूप दीप करके बहते हुए पानी में बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, वो उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप इस स्फटिक की माला से करना है क्योंकि सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी के कोयले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का 3 का 6 का 7 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो वहां पर
पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, वो उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए आप लोगों को। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवा कर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है। दोस्तों दूसरे प्रकार का काल सर्प दोष कुलिक काल सर्प दोष कहलाता है। जातक की कुंडली में दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु हो और सारे ग्रह जो है राहु और केतु के मध्य हो तो कुलिक काल सर्प दोष बनता है। ऐसा माना जाता है कि यह दोष जीवन में आर्थिक नुकसान, कर्ज, अन्य बाधाएं लेकर आता है। किसी भी व्यवसाय में तो पूरी ईमानदारी से आपको व्यवसाय करना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो आपको कृतिक दोष जातक के जीवन में परेशानियां आती है। हालांकि आपको लग सकता है कि आपके समय पर आप पहले बूढ़े हो गए, ऐसा लगता है इसके जातकों को। स्वास्थ्य के संबंध में भी काफी दिक्कत परेशानी आती है। सिगरेट, तंबाकू, नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस काल सर्प दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उसको कौन कौन से उपाय करना चाहिए। दोस्तों ऐसा व्यक्ति बहुत राजनीतिज्ञ होता है और काफी स्वार्थी होता है। परिवार में इसकी कभी बनती नहीं है। वाणी भी काफी कठोर होती है। पैसे कभी जोड़कर रख ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति एक्सीडेंट के योग भी बनते रहते हैं और अचानक से धन की हानि हो जाती है। तंत्र मंत्र की ओर इसका रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण होता है, एक चमक सी होती है इसकी आंखों में और उसकी आंखें थोड़ी सी छोटी हो सकती है। रंग उसका सांवला हो सकता है। झूठ बोलने में काफी माहिर होता है ऐसा व्यक्ति। कहानी बनाने में काफी माहिर होता है। कल्पनाओं में जीते रहते हैं और अज्ञात भय से डरते रहते हैं। कभी ये हुआ तो ये हो जाएगा, कभी ये हुआ तो वो हो जाएगा, यही वो हमेशा सोचते रहते हैं। इसी प्रकार पूरे जो जीवन जो रहता है इनका वो कल्पनाओं में ही बीत जाता है और यथार्थ से काफी दूर रहते हैं। बातूनी काफी होते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कभी भी चुप नहीं बैठते हैं। किसी को दिल का राज नहीं कहते, लेकिन लोग बाग इनके सामने अपने दिल की बात कह देते हैं। ये काल सर्प दोष भी दोनों ओर से बन सकता है। मतलब यदि कुंडली में दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु है और कुंडली में बाई और सभी ग्रह है तो इसका प्रभाव अलग होगा। दोस्तों यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है कि बाई और सभी ग्रह हैं और ये वाला काल सर्प दोष बना हुआ है तो आपके साहस में कमी आएगी। भाई बहनों से बनेगी नहीं, बेकार की मेहनत करना पड़ेगी, बेकार की यात्राएं होती रहती है। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। मकान, जमीन, गाड़ी से दूर रहते हैं और इन चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं लेकिन इनको हासिल नहीं कर पाते। हासिल भी कर ले तो उसका भोग नहीं कर पाते हैं। संतान के कारण इनको हमेशा चिंता लगी रहती है। बीमारी, कर्जों, दुश्मनों से हमेशा घिरे रहते हैं। लव मैरिज के योग रहते हैं इनकी कुंडली में। विवाह के कारण चिंतित रहते हैं और विवाह के बाद पति पत्नी में हमेशा अनबन लगी रहती है। दोस्तों यदि दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु है और आपकी कुंडली में ये वाला काल सर्प दोष बन रहा है और कुंडली के दाई और सभी ग्रह है तो जुए, सट्टे या शेयर मार्केट में आपको अचानक से धन का नुकसान हो सकता है। जातक नास्तिक हो सकता है। काला जादू पर विश्वास करने वाला हो सकता है। पिता से इसकी नहीं बनती है। जहां पर काम करता है वहां पे बॉस से भी नहीं बनती है, कुलीग से नहीं बनती है। जहां पर काम करता है वहां पे कार्य का बोझ काफी इसके ऊपर बढ़ा हुआ रहता है। एक जगह टिककर काम नहीं कर सकता। नौकरी करेगा या फिर बिजनेस करेगा, दो जगह से पैसे ये कभी कमा नहीं सकता। अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं इसके, या इसके पैसे और समय की हानि अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्करों में ही हो जाती है। कुल मिलाकर ऐसा जातक स्वयं के विचारों के कारण ही मुसीबत मोल ले लेता है। अब हम देखते हैं कि इस वाले काल सर्प दोष से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों अब इसके उपाय भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी कौन सी है इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके, धूप दीप करके, बहते हुए पानी में, बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको
नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, वो उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी के कोयले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों, दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का, 3 का, 6 का, 7, 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं, इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसके पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो वहां पर पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें व उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए आप लोगों को। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि तीसरे प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है। दोस्तों, तीसरे प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको वासुकी काल सर्प दोष बोलते हैं। वासुकी काल सर्प दोष जब बनता है जब जातक की कुंडली में राहु तीसरे भाव में होता है और केतु जो होता है वो 9वें भाव में होता है। इनके बीच में यदि कुछ सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये वाला काल सर्प दोष बन जाता है। उसको काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। माता पिता जीवन साथी आदि के जीवन में भी इसके कारण से बाधा आ जाती है। इस कारण से परिवार का माहौल अशांत ही बना रहता है। हालांकि अच्छी बात है कि व्यक्ति को आर्थिक सफलता मिल सकती है क्योंकि वो काफी कड़ी मेहनत करता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, जब कुंडली के अंदर ये वाला काल सर्प दोष बनता है तो तीसरे भाव के अंदर राहु रहता है और तीसरे भाव का जो राहु होता है वो काफी साहसी बना देता है जातक को। उसमें अति आत्मविश्वास हो जाता है, वो किसी से डरता नहीं है। 9वें स्थान में विराजित केतु उसको दार्शनिक सोच दे देता है और भगवान में आस्था देता है। ऐसे व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होती रहती है। भाई बहनों से मनमुटाव रहता है। किसी भी भाई बहन की आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। संसार से विरक्ति की भावना भी पाई जाती है। पुत्र से अनबन भी रह सकती है। कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसको फल उसको काफी देर से ही प्राप्त होता है। अधिकतर इनकी सोहबत जो होती है, संगत जो होती है वो बुरे लोगों से हो जाती है, जिसके कारण इनको जुए की, शराब की, लड़कियों की बुरी आदत लग सकती है। इनके परम मित्र ही इनको धोखा दे सकते हैं। ये इनकी कुंडली के अंदर इनकी विशेषता होती है। अब हम देखते हैं कि यदि कुंडली के बाईं ओर सभी ग्रह होते हैं तो क्या होता है। तो बाईं ओर यदि सभी ग्रह है तो माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। मकान के कारण भूमि, मकान, वाहन के कारण सुख सुविधा इनके कम होती है। इनका सुख कम प्राप्त होता है। शिक्षा से वंचित रहते हैं। बीमारी, कर्ज और दुश्मनों से परेशान रहते हैं। लेकिन दुश्मन इस जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं क्योंकि ये काफी साहसी होते हैं। विवाह में देरी हो सकती है और विवाह के बाद भी पति पत्नी के मध्य अनबन लगी रहती है। 2 शादी के योग भी बन जाते हैं। 1 से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संबंध भी बन सकते हैं इनके। यदि गुरु की स्थिति खराब है तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल माइंड का भी हो सकता है और समाज का काफी बड़ा नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यदि कुंडली के दाएं और सभी ग्रह होते हैं तो क्या होता है। यदि दाएं और सभी ग्रह है तो अचानक से धन की हानि हो जाती है। एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। पिता से अनबन होती है या जहां पर काम करता है वहां बहुत से अनबन लगी रहती है। काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। छोटी मोटी बीमारी इसकी लगी रहती है। खर्चा अचानक से बढ़ जाता है। अस्पताल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं। पैसा इनके लोगों के हाथ में कभी नहीं टिकता है। अब हम देखते हैं कि इस वाले काल सर्प दोष से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए।
दोस्तों अब इसके उपाय भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी कौन सी है इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके, धूप दीप करके, बहते हुए पानी में, बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें व उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी पोले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का, 3 का, 6 का, 7, 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं, इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसके पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो वहां पर पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें वो उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए। आप लोगों को पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि चौथे प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है और उससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। दोस्तों चौथे प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको शंखपाल काल सर्प दोष बोला जाता है। ये काफी खतरनाक काल सर्पदोष होता है। कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें में केतु विराजमान हो जाते हैं तो कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्पदोष बनता है। कुंडली में इस योग का बनना जातक के जीवन में आने वाली आर्थिक तंगी, बीमारियों, अव्यवस्था का संकेत देता है। यह प्यार, बच्चे की शिक्षा आदि तत्वों से वंचित हो सकता है। यदि आप युवा हैं और आपको जीवन में सही चीज का चुनाव करना होता है तो आपको काफी मुश्किल होती है, आप हमेशा भ्रम में रहते हैं। इस दोष के जातकों को प्रॉपर्टी से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी सौदा जांच परख कर आपको करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जिनकी कुंडली में शंखपाल काल सर्प दोष होता है उस व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। दोस्तों वैसे तो सभी प्रकार के काल सर्प दोष भयानक होते हैं, लेकिन सबसे भयानक जो काल सर्प दोष होता है उनमें से एक होता है ये वाला काल सर्प दोष, क्योंकि चौथे भाव का काल सर्प दोष होता है और काफी खतरनाक होता है, क्योंकि राहु जो होता है वो चौथे भाव में काफी खतरनाक परिणाम देता है। जिनकी कुंडली में यह काल सर्प दोष होता है अधिकतर देखा गया है कि उनकी माता या पिता की मृत्यु जातक के अल्प आयु में ही हो जाती है। माता का या पिता का सुख उनको प्राप्त नहीं होता या फिर माता या पिता को उम्र भर कष्ट लगा रहता है इनके कारण से, जातक को कष्ट लगा रहता है इनके कारण से। पिता का बना बनाया नाम और कारोबार जातक के जन्म लेते ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। मकान से कष्ट, जमीन जायदाद से कष्ट, वाहन से कष्ट होता है। इनका सुख इन्हें कभी मिल ही नहीं पाता है, यदि मिल भी जाए तो काफी कम समय के लिए प्राप्त होता है। जीवन भर एक्सीडेंट का योग बना हुआ होता है, अचानक से धन की हानि हो जाती है,
अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर इनके लगते रहते हैं, उसमें ही धन बर्बाद हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। पैसा जोड़कर ये कभी रख ही नहीं सकते, किसी भी जगह टिककर काम ही नहीं कर सकते हैं। 1-2 साल के अंदर अपना नाम, अपना काम, अपनी कंपनी सब बदलते रहते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। पिता से काफी कम बनती है, ऑफिस में बॉस से या फिर कोलीग से भी काफी कम बनती है। लेकिन ये दार्शनिक किस्म के होते हैं, समाज का भला करने की सोच सकते हैं। इनके दुश्मन भी खूब होते हैं, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। परिवार वालों से इनका साथ प्राप्त नहीं होता है। कुल मिलाकर ये फक्कड़ किस्म के होते हैं और जीवन में इनको अपमान भी काफी झेलना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में यह वाला कालसर्प दोष है और कुंडली के बाईं और सभी ग्रह आ जाए तो इन सभी परिणाम के साथ आपको पुत्र से अनबन लगी रहती है। पति पत्नी में वाद विवाद होता रहता है। एक से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध भी बन सकते हैं। संसार की ओर मोह कम होता है। ईश्वर में आसक्ति होती है, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं होती है। यदि कुंडली के दाएं और सभी ग्रह होते हैं तो इन परिणामों के अलावा कोई ना कोई सी बीमारी लगी रहती है। समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। सेविंग अमाउंट बिल्कुल जीरो होती है। साहस में कमी होती है और भाई बहनों का बिल्कुल भी साथ प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, ये कालसर्प दोष काफी भयानक कालसर्प दोष होता है। ये किसी भी जातक को कभी अच्छे परिणाम देता नहीं है, हमेशा बुरे परिणाम ही देता है। चाहे वो दैत्य लगने की कुंडली हो, चाहे वो देव लगने की कुंडली हो, सबको खराब परिणाम ही प्रदान करता है। तो इसके जो उपाय है वो दैत्य लगने वालों को और देव लगने वालों को समान रूप से ही करना चाहिए। दोनों को एक ही उपाय करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, इस कालसर्प दोष से बचने का सबसे पहला उपाय ये करना चाहिए आपको कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है। उसे पान के पत्ते पर या फिर पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजन करके धूप दीप करके बहते हुए पानी में, मतलब बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल आपको प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूपबत्ती लगाकर आपको 9 नाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय ये है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर कालसर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय ये है कि आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है। साथ ही 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। यह कुंडली के अनुसार लाजवर्त रत्न धारण करना है और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। काले व गहरे नीले रंग से आपको दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव को दर्शन करना और उनको दूध और चावल चढ़ाना है। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप इस स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी है वो राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय ये कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में लकड़ी कोयला आपको प्रवाहित करना है और रोज शंकर जी को धतूरा आपको अर्पित करना है। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को आपको धारण करना चाहिए। रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे इस कालसर्प दोष के उपाय जो कोई भी जातक कर सकता है, चाहे उसका जो लग्न हो वो दैत्य लग्न हो या फिर देव लग्न हो। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 5वें प्रकार का कालसर्प दोष कौन सा होता है। दोस्तों, 5वें प्रकार का जो कालसर्प दोष होता है उसको पद्म कालसर्प दोष कहते हैं। जब कुंडली के पंचम भाव में राहु और 11वें भाव में केतु होते हैं तो पद्म कालसर्प दोष बनता है। यह योग छात्रों के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि वो पढ़ाई में एकाग्रता खो देते हैं और गलत कार्यों में जा सकते हैं। इसलिए इस दौरान माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। आपको यह भी निश्चित करना चाहिए कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सही विकल्प का चुनाव करके दें। साथ ही यह दोष करियर की प्रगति में बाधा ला सकता है। यदि आप नए अवसरों की तलाश करते हैं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप स्वयं कोई सा बड़ा निर्णय न लें। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उसको क्या क्या लक्षण उसके प्राप्त होते हैं तथा उसके उपाय क्या क्या है, इस अंक में हम देखते हैं। दोस्तों, जब राहु 5वें में होता है और केतु 11वें में होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रमित ही रहता है या फिर बहुत बड़ा साधक भी हो सकता है। दिमाग में हमेशा राजनीति चलती रहती है। पढ़ाई में कमजोर हो सकता है। याददाश्त कमजोर हो सकती है। शत्रु इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि केतु जो होता है वो 11वें में होता है। समाज का भला भी ऐसा जातक कर सकता है। पुत्र से अनबन लगी रहती है। धर्म की ओर इसकी आसक्ति कम होती है। अधिकतर नास्तिक ही होता है। समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। एक से अधिक प्रेमिकाएं हो सकते हैं। भाई बहनों से कम बनती है। साहस बढ़ा हुआ होता है। विवाह में देरी हो सकती है या फिर विवाह के बाद ही पति पत्नी में वाद विवाद रह सकता है। छोटी मोटी यात्रा लगी रह सकती है। जीवन में स्थिरता बहुत देर से प्राप्त होती है। खुद के दम पर कुछ करने की काबिलियत भी होती है। समाज से विपरीत चलते हुए और दुश्मनों का और दुनिया को ये कुछ नहीं समझते हैं। जुए या सट्टे या फिर शेयर मार्केट से भी इनको इनकम हो सकती है। तो ये इसके लक्षण थे। यदि कुंडली में सभी ग्रह बाईं ओर हो तो बीमारी हो सकती है। कर्ज और दुश्मनों के कारण इनको परेशानी हो सकती है।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनके चल सकते हैं, जिसके कारण इनकी बदनामी भी हो सकती है। एक्सीडेंट के योग भी बने हुए रहते हैं। अचानक से धन हानि होती है। पिता से मनमुटाव रहता है। जहाँ पर काम करते हैं वहां पर बॉस से या कुलीग से नहीं बनती। काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। यदि कुंडली में सभी ग्रह दाईं ओर होते हैं तो भाई बहनों से अनबन रहती है। कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगे रहते हैं। परिवार का साथ प्राप्त नहीं होता है। सेविंग अमाउंट बिल्कुल जीरो होता है। साहस बिल्कुल बढ़ा हुआ होता है, लेकिन बेकार के कामों में अपना समय और शक्ति बर्बाद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। दोस्तों, अब इसके उपाय भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी कौन सी है इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके, धूप दीप करके, बहते हुए पानी में, बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, वो उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी पोले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों, दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का, 3 का, 6 का, 7, 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं, इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसके पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो वहां पर पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें व उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए। आप लोगों को पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि छठे प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है। दोस्तों, छठे प्रकार का काल सर्प दोष होता है उसको महापद्म काल सर्प दोष कहा जाता है। यह काल सर्प दोष जब बनता है जब राहु कुंडली के 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में होता है। काल सर्प दोष के कारण जातक को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब यह काल सर्प दोष बनता है तो व्यक्ति अपने दुश्मनों पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि जो राहु होता है वो 6ठे में होता है और 6ठे भाव में जो क्रूर ग्रह यदि होता है तो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, शत्रु हंता योग यहाँ पर बना देता है, ज्ञान में वृद्धि कर देता है, जीवन में कुछ सार्थक और बड़ा करने की क्षमता भी इसकी बढ़ जाती है और ये कर भी सकते हैं। हालांकि दोष के कारण से जातक को तनाव हो सकता है और विदेश से इनको काफी मुनाफा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, यदि ये वाला काल सर्प दोष होता है तो जातक बहुत रहस्यमयी होता है, बहुत मीठा मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने की कला जानता है, शत्रु इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, कितना भी कर्जा ले ले उसको चुका देता है, कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन परिवार का साथ इन लोगों को प्राप्त नहीं होता है।
संचित धन बिल्कुल जीरो हो जाता है। जहाँ काम करते हैं वहां पर ये छा जाता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, लेकिन बॉस से कोलिग से इनकी काफी कम बनती है। पिता से भी इसकी अनबन लगी रहती है। काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ होता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, जिसके पास में सभी प्रकार की समस्याओं का लगभग हल मिल ही जाता है। दिमाग में हमेशा षड्यंत्र और जोड़ घटाव ही चलते रहते हैं। ऐसा जातक बहुत प्रैक्टिकल होता है और किसी की भी भावनाओं की कद्र नहीं करता है। ऐसा जातक मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 12वें भाव में केतु होता है। कर्म कांड या अध्यात्म की ओर रुझान उसका होता है। माता से अनबन हो सकती है। जीवन में स्थिरता की कमी रहती है। एक से अधिक प्रेम प्रसंग हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची रहती है। ये शक्की मिजाज के हो सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा जातक अपने विचारों के कारण ही परेशान होता है। दोस्तों, यदि कुंडली के दाएं और सभी ग्रह होते तो पार्टनरशिप के कारण बिजनेस बर्बाद हो सकता है। दो शादी के योग बन सकते हैं। ईश्वर में आस्था बनी रहती है इनकी। बिजनेस के अलावा इनकम का कोई दूसरा सोर्स भी बन सकता है। भाई बहनों से इनकी अनबन लगी रहती है। यदि कुंडली के बाईं और सभी ग्रह हैं तो परिवार से दूर रहता है। साहस हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। माता को कष्ट रहता है। मकान, जमीन, वाहन का सुख इसको प्राप्त नहीं होता है। पुत्र से अनबन लगी रहती है। अचानक से बहुत अमीरी और अचानक से बहुत गरीबी भी ये जीवन में देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अब इसके उपाय भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी कौन सी है इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके, धूप दीप करके, बहते हुए पानी में, बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। वो उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी के कोयले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों, दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का, 3 का, 6 का, 7, 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं, इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो, वहां पर पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। वो उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए आप लोगों को। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए।
दोस्तों अब हम देखते हैं कि सातवें प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है। दोस्तों सातवें प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको तक्षक काल सर्प दोष कहते हैं। तक्षक काल सर्प दोष जब बनता है जब कुंडली के सातवें भाव में राहु और लग्न में या पहले भाव में केतु होता है। यदि जातक की कुंडली में यह दोष है तो उसके विवाह में देरी का सामना करना पड़ता है। शादी में देरी आपके माता पिता के लिए भी तनाव का कारण बन सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष के कारण परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब आप तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। आपके जीवन में ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इसके अलावा तक्षक काल सर्प दोष के कारण प्रेम विवाह पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम विवाह करने के बाद में शादी में काफी दिक्कत परेशानी आ सकती है। हमेशा आप तनाव ग्रसित ही रह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं तथा ये काल सर्प दोष यदि होता है तो उसके बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये काल सर्पदोष दोनों ओर से बन सकता है। मतलब यदि लग्न में केतु और सातवें में राहु है और कुंडली के बाईं ओर सभी ग्रह हैं तो आपको अलग परिणाम मिलेगा। जैसे ऐसा व्यक्ति बहुत रहस्यमय होगा, दो शादी के योग बन सकते हैं, संसार में उसको कोई मोह माया नहीं होती है, अंतरजातीय विवाह हो सकता है, उसके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता, वो अपना कब रंग बदल दे कोई नहीं कह सकता। प्रेम विवाह के योग होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत शातिर होता है, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता है, राजनीति और कूटनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। एक से ज्यादा विवाह के योग या फिर शारीरिक संबंध के योग बन सकते हैं। परिवार का साथ नहीं मिलता है, साहस में कमी होती है, बातूनी होता है, माता का स्वास्थ्य खराब ही रहता है, जमीन जायदाद मकान वाहन के सुख में कमी रहती है, पुत्र से अनबन लगी रहती है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, दिमाग में हमेशा षड्यंत्र ही चलता रहता है, कोई ना कोई सी बीमारियों से ये घिरा रहता है, कर्ज कभी खत्म नहीं होते, शादी में रुकावट आती है, शादी के बाद भी पति पत्नी के मध्य नहीं बनती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसके लगे रहते हैं, किसी एक का सगा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति पर बहुत सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों यदि कुंडली के दाईं ओर सभी ग्रह और राहु केतु के मध्य आ जाते हैं तो व्यक्ति गुण वही होते हैं, लेकिन उसके एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, अचानक से धन की हानि हो जाती है, धर्म में कोई रुचि नहीं रहती, नास्तिक भी हो सकता है, पिता से नहीं बनती है, एक तो कहीं टिककर काम नहीं करता और जहाँ काम करता है वहाँ पे बॉस से या फिर कुलीग से इसकी अनबन लगी रहती है, भाई बहनों से कहासुनी होती रहती है, फिजूल के खर्चे होते रहते हैं, कितना भी कमाए कम ही पड़ता है, कभी अस्पताल में कभी कोर्ट कचहरी में इसके खर्चे होते रहते हैं। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जीवन में दूसरों से कंपैरिजन के चक्कर में ही बर्बाद हो जाते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने में ही पूरा जीवन समाप्त कर लेता है। ऐसे लोग हमेशा खुद इतना लाभ नहीं कमाते जितना दूसरों का नुकसान कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस दोष से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों अब इसके उपाय भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी कौन सी है इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके धूप दीप करके बहते हुए पानी में बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, वो उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी राहु के आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी के गोले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का 3 का 6 का 7 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं, इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन
चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसके पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो वहां पर पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें व उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए आप लोगों को। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि 8वें प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है। दोस्तों 8वें प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको कर्कोटक काल सर्प दोष बोलते हैं। इस काल सर्प दोष में दूसरे भाव में केतु हो जाता है और 8वें भाव में राहु होता है। इसमें धन प्राप्ति में काफी दिक्कत परेशानी आती है, कैरियर के अंदर भी काफी दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन ये लोग काफी सच बोलते हैं और इसे कारण ही इनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं तथा इसके कारण से क्या क्या दिक्कत परेशानी आ सकती है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों ये काल सर्प दोष काफी भयानक काल सर्प दोष माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो सकता है और बहुत बड़ा स्वार्थी भी हो सकता है। कर्मकांड की ओर रुझान हो सकता है। कभी कभी विरक्ति की भावना भी आ सकती है केतु कांड से। परिवार से इनकी कभी नहीं बनती, वाणी कठोर होती है, पैसे कभी जोड़कर नहीं रख सकते ऐसा व्यक्ति। एक्सीडेंट के योग भी बने रहते हैं, अचानक से धन की हानि हो सकती है। तंत्र मंत्र की ओर रुझान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण होता है, एक चमक होती है। इनकी आंखें थोड़ी सी छोटी हो सकती है। झूठ बोलने में माहिर हो सकते हैं। कहानी बनाने में भी माहिर हो सकते हैं। कल्पनाओं में जीते रहते हैं और अज्ञात भय से डरते रहते हैं। अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, वो हुआ तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार पूरा जीवन कल्पनाओं में ही बिता देते हैं। यथार्थ से कोसों दूर रहते हैं, बातूनी होते हैं। हर किसी से दिल का राज नहीं कहते, लेकिन इनके सामने लोग बाग अपने दिल की बात कह देते हैं। ये काल सर्प दोष भी दोनों ओर से बन सकता है। यदि कुंडली में बाई और सभी ग्रह है तो साहस में कमी आ सकती है। भाई बहनों से नहीं बनेगी, बेकार की मेहनत करना पड़ सकती है। बेकार की यात्रा होती रहती है। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। मकान, जमीन, गाड़ी से दूर रह सकते हैं और इन चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन इनको हासिल नहीं कर पाते हैं। हासिल कर भी लेंगे तो उसका भोग नहीं कर सकते हैं। संतान के कारण इनको हमेशा चिंता लगी रहती है। बीमारी, कर्ज, दुश्मनों से ये लोग घिरे रहते हैं। लव मैरिज के योग हो सकते हैं इनके कुंडली में। विवाह के कारण चिंतित रहते हैं और विवाह के बाद भी पति पत्नी के मध्य अनबन हो सकती है। कुंडली के दाईं और सभी ग्रह हो तो जुए, सट्टे या शेयर मार्केट के कारण से अचानक से धन की हानि हो सकती है। जातक नास्तिक हो सकता है। काला जादू पर विश्वास करने वाला होता है। पिता से नहीं बनती है। जहाँ पर काम करता है वहाँ पे बॉस से या कुलीग से भी नहीं बनती है। एक जगह टिककर काम नहीं कर सकता, या तो नौकरी करेगा या फिर बिजनेस। 2 जगह से पैसा नहीं कमा सकता। अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं और इसमें ही समय के और धन की हानि होती रहती है। एक्सीडेंट के योग इनके काफी बनते हैं। कुल मिलाकर ऐसा जातक स्वयं के विचारों के कारण काफी मुसीबत मोल ले लेता है। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये काल सर्प दोष काफी भयानक काल सर्प दोष होता है। ये किसी भी जातक को कभी अच्छे परिणाम देता नहीं है, हमेशा बुरे परिणाम ही देता है। चाहे वो दैत्य लगने की कुंडली हो, चाहे वो देव लगने की कुंडली हो, सबको खराब परिणाम ही प्रदान करता है। तो इसके जो उपाय है वो दैत्य लगने वालों को और देव लगने वालों को समान रूप से ही करना चाहिए। दोनों को एक ही उपाय करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों इस काल सर्प दोष से बचने का सबसे पहला उपाय ये करना चाहिए आपको कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है। उसे पान के पत्ते पर या फिर पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजन करके धूप दीप करके बहते हुए पानी में, मतलब बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल आपको प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको 9 नाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय ये है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है। साथ ही 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। यह कुंडली के अनुसार लाजवर्त रत्न धारण करना है और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है।
काले व गहरे नीले रंग से आपको दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव को दर्शन करना और उनको दूध और चावल चढ़ाना है। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप इस स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी है वो राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में लकड़ी कोयला आपको प्रवाहित करना है और रोज शंकर जी को धतूरा आपको अर्पित करना है। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को आपको धारण करना चाहिए। रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे इस काल सर्प दोष के उपाय जो कोई भी जातक कर सकता है, चाहे उसका जो लग्न हो वो दैत्य लग्न हो या फिर देव लग्न हो। दोस्तों अब हम देखते हैं कि नवम प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है। दोस्तों नवम प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको शंखचूड़ काल सर्प दोष बोलते हैं। जब राहु नवम में होता है और केतु तीसरे में होता है तो यह वाला काल सर्प दोष बनता है। इस दोष की अच्छी बात यह होती है कि इस दोष के कारण जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। हालांकि इच्छाओं की पूर्ति में देरी हो सकती है और निराशा शुरुआत में लग सकती है। शंखचूड़ काल सर्प दोष से जातक के परिवार और घर में काफी कष्ट हो सकते हैं। इस अवधि में सुझाव दिया जाता है कि आप परिवार पर अपना ध्यान केंद्रित करें और लेन देन न करें, क्योंकि इसके कारण से आपको भविष्य के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। यदि कुंडली में ये योग होता है तो उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। दोस्तों जब राहु नवम में होता है और केतु तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, उसमें अति आत्मविश्वास होता है, वो किसी से नहीं डरता। नवम स्थान में विराजित राहु जातक को नास्तिक भी बना सकता है। धर्म की ओर ऐसे जातक में कोई रुचि नहीं होती है, बल्कि ऐसा जातक नास्तिकता के कारण से धार्मिक गुरुओं से काफी वाद विवाद करता है, किसी का कहना नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं होती रहती है, भाई बहनों से मनमुटाव होता रहता है, किसी भाई या बहन की आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है, पुत्र से अनबन भी हो सकती है। कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसका फल काफी देर से मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। अधिकतर इनकी जो संगत होती है काफी बुरे लोगों से हो जाती है, जिसके कारण से इन्हें जुए शराब लड़कियों की बुरी लत लग सकती है। इनके परम मित्र ही इनको अधिकतर धोखा दे सकते हैं। दोस्तों यदि कुंडली में बाएं और सभी ग्रह है तो माता का स्वास्थ्य अधिकतर खराब रहता है। मकान भूमि वाहन का जो सुख होता है वो काफी कम प्राप्त होता है। शिक्षा से ये वंचित रह सकते हैं। बीमारी कर्ज दुश्मनों से परेशान रहते हैं, लेकिन दुश्मन इस जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। विवाह में देरी होती है और विवाह के बाद भी पति पत्नी के मध्य अनबन लगी रहती है। तो शादी के योग भी बन सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनते हैं। यदि गुरु की स्थिति खराब हो तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल माइंड का भी हो सकता है और समाज का काफी बड़ा नुकसान भी कर सकता है। यदि कुंडली में दाएं और सभी ग्रह तो अचानक से धन की हानि होती है। एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। पिता से अनबन रहती है या जहां पर काम करते हैं वहां बॉस से अनबन लगी रहती है। काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। खर्चा अचानक से बढ़ जाता है। अस्पताल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं। पैसा कभी भी हाथ में नहीं टिक पाता। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों अब इसके उपाय भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी कौन सी है इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके धूप दीप करके बहते हुए पानी में बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, वो उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप इस स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी के कोयले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा।
अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का, 3 का, 6 का, 7, 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं, इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसके पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए व 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो वहां पर पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें व उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए आप लोगों को। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि 10वें प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है तथा इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। दोस्तों 10वें प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको घातक काल सर्प दोष बोला जाता है। ये जब होता है जब राहु जो होता है वो 10वें भाव में और केतु जो होता है वो 4थे भाव में हो जाता है। जब आपकी कुंडली में दोष होता है तो आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। यह जीवन में स्थिति काफी बेहतर बनाने में आपकी मदद भी कर सकता है और माँ का स्नेह आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, ये इसकी काफी बुरी खासियत है। जिसकी आप इच्छा रखते हैं वो चीज आपको काफी देर के बाद में प्राप्त होती है। इसके कारण से व्यक्ति अभिमानी भी हो सकता है। इस दोष के कारण से अहंकार आपके अंदर काफी आ सकता है और आपके संबंधों के अंदर दिक्कत परेशानी दे सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके जातकों के लक्षण क्या क्या होते हैं तथा इनके कारण से क्या क्या दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसकी कुछ खासियत भी होती है वो भी हम देखते हैं तथा इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं ये भी हम देखते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जिसका राहु 10 में दुनिया उसके बस में, मतलब ऐसा जाता है किसी को भी अपनी बातों से, अपनी आंखों से, अपनी पर्सनालिटी से आकर्षित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, बातों का धनी होता है और बहुत स्वार्थी होकर भी ये किसी न किसी की मदद करता रहता है। परिवार वाले इसका बिना कोई निर्णय ले नहीं सकते हैं, वाणी सी कठोर हो सकती है, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है ऐसे व्यक्ति के पास में। ऐसा जातक बहुत अधिक प्रसिद्ध होता है। राजनेताओं के कारण इनका ध्यान हमेशा राजनीति में रहता है और इनके राजनेताओं से काफी अच्छे कांटेक्ट भी हो सकते हैं। इसके प्लान समझना काफी मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, इसके प्लान आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के योग भी इनके जीवन में बने रहते हैं। अचानक से धन की हानि भी हो सकती है, तंत्र मंत्र की ओर रुझान भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण होता है, एक चमक सी इनकी आंखों में हो सकती है और इनकी आंखें छोटी छोटी हो सकती है लेकिन किसी का भी खिंचाव कर सकती है। झूठ बोलने में माहिर हो सकते हैं, कहानी बनाने में माहिर हो सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, काफी बातूनी होते हैं। हर किसी से दिल का राज नहीं कहते लेकिन इनसे लोग अपने दिल की बात बोल सकते हैं। ये कितना भी कर्ज ले लेने उसे चुका देते हैं। ऐसा जातक अपने दुश्मनों पर राज करता है और उन्हें हमेशा उलझाए रखता है। जहां पर काम करता है वहां पर प्रसिद्ध रहता है लेकिन अपने पिता से, बॉस से और कुलीग से इसकी नहीं बनती है। ऐसा जातक यदि साधना में लग जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों यदि कुंडली में भाई और सभी ग्रह तो साहस में कमी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों से नहीं बन सकती है, बेकार की मेहनत करना पड़ सकती है, बेकार की यात्रा होती रहेगी, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा, मकान, जमीन, गाड़ी से दूर रह सकते हैं और इन चीजों के पीछे दौड़ते रहेंगे लेकिन उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। हासिल भी कर लेंगे तो उसका भोग नहीं कर पाएंगे। संतान के कारण इनको हमेशा चिंता लगी रहती है। लव मैरिज के योग लगे रहते हैं इनकी कुंडली में। विवाह के कारण चिंतित रहते हैं और विवाह के बाद भी पति पत्नी के मध्य अनबन देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि कुंडली में दाई और सभी ग्रह तो जुए, सट्टे या शेयर मार्केट के कारण से अचानक से धन की हानि हो सकती है। जातक नास्तिक हो सकता है, काले जादू पर विश्वास करने वाला हो सकता है, या तो नौकरी करेगा या फिर बिजनेस, 2 जगह से पैसे नहीं कमा सकता, अस्पताल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रह सकते हैं या इनमें पैसे और समय की हानि हो सकती है। कुल मिलाकर ऐसा जातक स्वयं के विचारों के कारण ही मुसीबत मोल ले लेता है। अब हम देखते हैं कि इस काल सर्प दोष से बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों अब इसके उपाय भी 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी
कौन सी है, इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके, धूप दीप करके, बहते हुए पानी में, बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, वो उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी के कोयले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों, दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का, 3 का, 6 का, 7, 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं, इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसके पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए व 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो, वहां पर पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, वो उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए आप लोगों को। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 11वें प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और उससे बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, 11वें प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको विषधर काल सर्प दोष बोलते हैं। ये तब बनता है जब राहु 11वें भाव में होता है और केतु 5वें भाव में होता है। यह दोष शिक्षा के अंदर रुकावट बना सकता है। इसके कारण से उच्च शिक्षा प्राप्ति में दिक्कत परेशानी आ सकती है। तमाम बाधाओं के बावजूद भी धैर्य के कारण से आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी खासियत होती है। ऐसे जातक जो होते हैं वो विदेश में अपना करियर बना सकते हैं। इनका पेशा काफी अच्छा होता है। परिवार में जातक को दादा दादी से लाभ मिलने के भी योग काफी कम होते हैं। इनको काफी पैतृक संपत्ति में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके जो जातक होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। यदि कुंडली में दाईं ओर सभी ग्रह आ जाए तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, बाईं ओर जो आ जाए तो क्या प्रभाव होते हैं और इसके क्या उपाय हैं, अब हम देखते हैं। दोस्तों, जब राहु 11वें में होता है और केतु 5वें में होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रमित ही रहता है या फिर बहुत बड़ा साधक भी हो सकता है। दिमाग में हमेशा विरक्ति ही रहती है, पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, शत्रु इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, समाज का भला भी ऐसा जातक कर सकता है। पुत्र से अनबन इसकी लगी रहती है, धर्म की ओर आसक्ति कम होती है, अधिकतर नास्तिक हो सकता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, एक से अधिक प्रेमी या प्रेमिका हो सकते हैं, भाई बहनों से कम बनती है, साहस बढ़ा हुआ रहता है,
विवाह में देरी भी हो सकती है या फिर विवाह के बाद भी पति पत्नी के मध्य वाद विवाद हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं भी लगी रह सकती है। जीवन में स्थिरता बहुत देर से प्राप्त होती है। खुद के दम पर कुछ करने की काबिलियत भी इनके अंदर हो सकती है। समाज से विपरीत चलते हैं और दुनिया को कुछ भी नहीं समझते। जुए या सट्टे या शेयर मार्केट के कारण इनकी इनकम भी हो सकती है, लेकिन इससे बरकत नहीं होती है। मतलब इन चीजों से कमाया पैसा अचानक से डूब भी जाता है। कोई ना कोई सी बीमारी लगी रहती है। दो शादी के योग भी इनके जीवन में बने रहते हैं। यदि कुंडली में सभी ग्रह बाईं ओर हो तो बीमारी, कर्ज, दुश्मनों के कारण परेशानी रहती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनके चलते रहते हैं, जिससे कारण से इनकी बदनामी भी हो सकती है। एक्सीडेंट के योग बने रहते हैं। अचानक से धन की हानि हो सकती है। पिता से मनमुटाव होता है। जहाँ काम करते हैं वहाँ बॉस से या फिर कुलीग से नहीं बनती। काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ होता है और अपने बॉस और पिता से इनके नहीं बनने के कारण से बार बार इनका तबादला होता रहता है। यदि कुंडली में सभी ग्रह दाईं ओर हो तो भाई बहनों से अनबन लगी रहती है। कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर लगे रहते हैं। परिवार का साथ प्राप्त नहीं होता। सेविंग अमाउंट बिल्कुल जीरो होता है। साहस बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन बेकार के कामों में अपना समय और शक्ति बर्बाद कर देते हैं। धर्म में आसक्ति होती है। घूमने फिरने के ये शौकीन होते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। दोस्तों, अब इसके उपाय भी दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ राशि के अनुसार फलित देखना होता है और राशि आपकी कौन सी है इसके अनुसार ही आपको इसके फल मिलते हैं। यदि आपकी देव लग्न की कुंडली है, जैसे यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 1, 4, 5, 8, 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपको अलग उपाय करना है। आपको इस काल सर्प दोष का ये उपाय करना है कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है और उसे पान के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजा करके, धूप दीप करके, बहते हुए पानी में, बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल भी प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है और साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। आपको काले और गहरे रंग से दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। वो उनको दूध और चावल चढ़ाएं। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय यह है कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में 1.25 किलो लकड़ी पोले प्रवाहित करना है। राहु के रत्न गोमेद व केतु के रत्न केट साई को अमावस्या के दिन पूजन करके बहते हुए पानी में बहाना है। रोज आपको शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है। तो ये सारे उपाय करने से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कम होगा। अब हम दैत्य लग्न की कुंडली देखते हैं। दोस्तों, दैत्य लग्न का मतलब ये होता है यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का, 3 का, 6 का, 7, 10 या 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो कुंडली है वो दैत्य लग्न की कुंडली बन जाती है। दैत्य लग्न की कुंडली में राहु और केतु मित्र होते हैं, इसलिए इनके उपाय अलग होते हैं। दैत्य लग्न वालों को नाग पंचमी के दिन किसी भी अमावस्या वाले दिन चांदी के नाग नागिन पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर रखकर उसके पंचामृत से पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिव मंदिर में या फिर नाग मंदिर में उनको रखना चाहिए। कुंडली का अध्ययन करवाकर आपको लाजवर्त रत्न चांदी में धारण करना चाहिए व 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रोज शिव मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा शिव जी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। स्वयं सफेद चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर जाकर काल सर्प दोष की पूजन भी आप करवा सकते हैं या किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां पर शिव जी पर नाग महाराज न हो वहां पर पंच धातु के या फिर अष्ट धातु के या फिर पीतल के नाग महाराज भी चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। वो उनको दूध और चावल के साथ में चांदी के नाग नागिन भी चढ़ाना चाहिए आप लोगों को। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को धारण करना चाहिए। आपको रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। राहु के रत्न गोमेद और केतु के रत्न केट साई की एक अंगूठी बनवाकर उसको सिद्ध कर आपको सीधे हाथ में धारण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 12वें प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जातक के जीवन में क्या क्या परेशानी आ सकती है और उससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। दोस्तों, 12वें प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है उसको शेषनाग काल सर्प दोष बोलते हैं। ये भी काफी खतरनाक होता है।
ये कुंडली में जब 12वें भाव में राहु होता है और छठे में केतु ग्रह आ जाता है तो फिर ये वाला काल सर्प दोष बनता है। शेषनाग काल सर्प दोष के कारण लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दोष की उपस्थिति में जातक को अपने आय से अधिक खर्चा करना पड़ सकता है। यही कारण है कि इनके पास में पैसा काफी कम बचता है और ये काफी ऋणी हो जाते हैं, काफी कर्जा इनके ऊपर हो सकता है। 42वें वर्ष के आयु के बाद जातक के जीवन में ऐसा समय आता है जब ये किसी प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। हालांकि इनके कारण इनको काफी मेहनत करना पड़ती है और प्रतिबद्धता की इनकी आवश्यकता हमेशा बनी हुई रहती है। अब हम देखते हैं कि इसके जातक जो होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं तथा कुंडली के अंदर ये जब दोष होता है और कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह दाएं ओर आते हैं तो क्या लक्षण मिलते हैं, कुंडली के अंदर बाएं ओर आते हैं तो क्या कठिनाई इनको सामना करना पड़ता है, इस संगम में हम देखते हैं। साथ ही इसके क्या उपाय हैं, इस संगम में हम जानते हैं। दोस्तों वैसे तो सभी प्रकार के काल सर्प दोष भयानक होते हैं, लेकिन 12वें भाव का काल सर्प दोष भी काफी भयानक काल सर्प दोष माना जाता है, क्योंकि राहु 12वें भाव में काफी खतरनाक परिणाम देता है। जिनकी कुंडली में यह काल सर्प दोष होता है अधिकतर देखा गया है कि उनकी माता या पिता की मृत्यु जातक की अल्प आयु में ही हो जाती है, या फिर माता को या फिर पिता को उम्र भर कष्ट लगा रहता है, या इनके कारण जातक को कष्ट रहता है। पिता का बना बनाया नाम और कारोबार जातक के जन्म लेते ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। मकान से कष्ट, जमीन जायदाद से कष्ट, वाहन से कष्ट इनको होता रहता है। इनका सुख इन्हें कभी मिल ही नहीं पाता है और मिल भी जाए तो काफी कम समय के लिए प्राप्त होता है। जीवन भर एक्सीडेंट के योग बने रहते हैं। अचानक से धन की हानि हो जाती है। अस्पताल और कोर्ट कचहरी में धन और समय की हानि होती है। पैसा जोड़कर रख नहीं सकते, किसी भी जगह टिककर काम नहीं कर सकते। 1 साल या 2 साल में काम या कंपनी बदलते रहते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। पिता से काफी कम बनती है। ऑफिस में बॉस से या फिर कुलीग से भी नहीं बनती, लेकिन दार्शनिक किस्म के हो सकते हैं। समाज का भला करने की भी सोच सकते हैं। इनके दुश्मन खूब होते हैं, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। कुल मिलाकर फक्कड़ किस्म के मिजाज वाले होते हैं ऐसे जातक। इन्हें जीवन में काफी अपमान भी झेलना पड़ सकता है। परिवार से अक्सर दूर रहते हैं। शैया सुख इनको खूब प्राप्त होता है। एक से ज्यादा स्त्रियां पुरुषों से शारीरिक संबंध भी इनके हो सकते हैं। ये लोग कभी भी किसी से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। शमशान या कब्रिस्तान से इनको लगाव हो सकता है, या फिर किसी मजार से, दरगाह से भी इनको लगाव हो सकता है। ऐसे जातक को बुरी नजर भी काफी जल्दी लग जाती है। दोस्तों यदि कुंडली के बाएं और सभी ग्रह आ जाए तो इन सभी परिणामों के साथ में पुत्र से अनबन लगी रहती है। पति पत्नी में वाद विवाद होता रहता है। एक से ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध भी बन सकते हैं। संसार की ओर मोह कम होता जाता है। ईश्वर में आसक्ति बढ़ती जाती है, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं होती है। परिवार का साथ इनको प्राप्त नहीं होता है। साहस में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि कुंडली में दाएं और सभी ग्रह हो तो इन परिणामों के अलावा काम का बोझ हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। कोई ना कोई सी बीमारी लगी रहती है। समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। सेविंग अमाउंट हमेशा कमी रहता है। साहस में कमी रहती है। भाई बहनों का साथ प्राप्त नहीं होता है। पिता और बॉस से हमेशा अनबन ही लगी रहती है। दोस्तों ये काल सर्प दोष काफी भयानक काल सर्प दोष माना जाता है। ये कभी भी किसी को अच्छे फल नहीं देता है, क्योंकि राहु 12वें भाव में होता है। इसका उपाय देव और दैत्य लगने वालों के लिए लगभग समान ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये काल सर्प दोष काफी भयानक काल सर्प दोष होता है। ये किसी भी जातक को कभी अच्छे परिणाम देता नहीं है, हमेशा बुरे परिणाम ही देता है। चाहे वो दैत्य लगने की कुंडली हो, चाहे वो देव लगने की कुंडली हो, सबको खराब परिणाम ही प्रदान करता है। तो इसके जो उपाय है वो दैत्य लगने वालों को और देव लगने वालों को समान रूप से ही करना चाहिए। दोनों को एक ही उपाय करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों इस काल सर्प दोष से बचने का सबसे पहला उपाय ये करना चाहिए आपको कि आपको नाग पंचमी पर या किसी भी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन लेना है। उसे पान के पत्ते पर या फिर पीपल के पत्ते पर रखकर उसकी पंचामृत से पूजन करके धूप दीप करके बहते हुए पानी में, मतलब बहती नदी में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके प्रवाहित करना है। साथ ही पंचामृत की पूर्ण सामग्री और 11 नारियल आपको प्रवाहित करना है। ये इसका पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर चंदन की धूप बत्ती लगाकर आपको 9 नाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है और शिव जी पर नाग केसर अर्पित करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको किसी भी अमावस्या पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर काल सर्प दोष की पूजन करवानी है। चौथा उपाय यह है कि आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाकर काला सफेद हकीक पत्थर धारण करना है। साथ ही 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष का लॉकेट धारण करना है। यह कुंडली के अनुसार लाजवर्त रत्न धारण करना है और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है।
काले व गहरे नीले रंग से आपको दूर रहना है। नाग पंचमी के दिन उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर महादेव को दर्शन करना और उनको दूध और चावल चढ़ाना है। रोज सरस्वती देवी के बीज मंत्र एम का जाप इस स्फटिक की माला से करना है, क्योंकि सरस्वती जी है वो राहु की आराध्य देवी मानी जाती है। एक उपाय ये कि 54 शनिवार तक बहते हुए पानी में लकड़ी कोयला आपको प्रवाहित करना है और रोज शंकर जी को धतूरा आपको अर्पित करना है। पंच धातु के नाग महाराज की अंगूठी सिद्ध करवाकर दाएं हाथ की मध्यमा में शनिवार को आपको धारण करना चाहिए। रात रानी के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे इस काल सर्प दोष के उपाय जो कोई भी जातक कर सकता है, चाहे उसका जो लग्न हो वो दैत्य लग्न हो या फिर देव लग्न हो। तो दोस्तों ये थे 12 प्रकार के काल सर्प दोषों का छोटा सा विवरण और उनसे बचने के उपाय। वैसे काल सर्प दोष के उपाय से उसके फल में कमी आती है, लेकिन वो बिल्कुल भी शून्य नहीं होते हैं। यदि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है और आपके राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा ही आ गई तो स्थिति काफी खतरनाक हो जाती है। इन उपायों के अलावा आपको सदैव अपने इष्ट की शरण में रहना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। राहु की खासियत ये होती है कि राहु अपने उपाय करने ही नहीं देता है, ये राहु की खासियत होती है। इसलिए हमेशा शिव जी के विष्णु जी की शरण में रहना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए और उनके नाम का जाप करते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए आपको उनकी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, तभी आपको काल सर्प दोष से कुछ मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही अपने माता पिता की आपको सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको लेते रहना चाहिए, मंदिर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए। किसी का भी आपको बुरा नहीं सोचना चाहिए और समाज के उत्थान के लिए आपको प्रयासरत होना चाहिए। इससे आपके काल सर्प दोष के जो परिणाम है उनके कष्टों में कमी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुंडली से संबंधित आपका कोई सा प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।